अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते। दोस्तों, मोमिन साहब जैसे लाइव आए तो उसके बाद सीमा एपीसी एक खलबली सी मच गई है। ये लोग बिल्कुल अब फरार होने की फिराक में हैं। ये चाहते हैं कि अब जो है ना इनका लीगल अंत होने वाला है, क्योंकि हैदर भाई तो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर, ये 5-7 दिनों के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। और मोमिन साहब ने भी अपनी लाइव में इस बात का इशारा दिया, अगर उनको वीजा ना मिला या कोई दिक्कत आई तो फिर वो आएंगे, उंगली पकड़ के हैदर भाई को लेके जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि पूरा हिंदुस्तान हैदर भाई का इंतजार कर रहा है, तो उनका स्वागत किस तरह का होगा, वो मनाजिर, वो विजुअल देखने लायक होंगे। भले वो वाघा बॉर्डर के जरिए से आए, भले वो बाई एयर आए, एयरपोर्ट से जब वो बाहर आएंगे तो वो जो मनाजिर विजुअल, वो जो दर्शय होंगे ना, हिंदी में मेरे ख्याल में दर्शय बोलते हैं, तो वो देखने लायक होंगे। तो इसके अलावा क्या क्या होगा वो तो देखिए, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। अब हम बात करते हैं कि मोमिन साहब की लाइव के बाद इनके अंदर क्यों खलबली मची। एक तो ये है कि मोमिन साहब ने जो चीजें डिस्कस की हैं, कुछ पहले ये कहा जा रहा था इस हवाले से भी कि शायद ये सीमा की कामयाबी है। कुछ जो लोअर कोर्ट्स हैं या मकामी अदालतें हैं, उनमें से कुछ ऐसे मुकदमात थे, जो केसेस थे, उनको मतलब नाकाबिले समाअत करार दिए जज। जी। तो ये भी है, मेरे ख्याल में ये खबर है। लेकिन मोमिन साहब ने इस बात की वजाहत की, तो यहां तो ये गुमान होता है कि सीमा की एक तरह से कामयाबी हुई है, क्योंकि हम जिस तरीके से शुरू से आवाज उठा रहे हैं कि अदालतें फौरन से पहले फैसला करें, कोई अच्छा हक और सच का बड़ा फैसला है, हैदर भाई के बच्चे उनके हवाले किए जाए। लेकिन 2 जुलाई को एक फैसला आया था एक माननीय न्यायालय का कि सीमा की अपीयरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी भी सोशल मीडिया पे, सोशल अकाउंट्स पे, जिसमें यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, तो इसके बावजूद हमने देखा उस फैसले के बाद सीमा डबल ट्रिपल एक्टिव हुई, पहले से ज्यादा उसके अंदर वो आज आ गई। एक तरह से अदालतों को चैलेंज करना था सीमा का, क्योंकि 2 जुलाई से पहले वो इस तरह से नहीं आ रही थी। लेकिन जब मोमिन साहब ने खुशखबरी दी, मोमिन साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह 24 घंटे या 48 घंटों के अंदर अंदर इसका वो चैनल भी बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। तो वो जो फैसला था इसने हवा में उड़ा दिया। इसके बाद हमने देखा कि अदालतें जो है, जो पेशियां, शायद वहां का मामूल होगा, पेशियां काफी लंबी हैं, तवील तरीन आप कह सकते हैं। तो सीमा को कहीं ना कहीं देखें, मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान की अदालतें आजाद नहीं, आजाद हैं बिल्कुल, हम मानते हैं, हमें विश्वास है कि अदालतें आजाद हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे मामला थे, मेरे ख्याल में उनमें जान नहीं थी, या मोमिन साहब ने हर तरफ से जाल फैलाने की कोशिश की कि सीमा का जो कर रही है उसका एक एक अमल उस जाल में आए और वो मतलब गिरफ्तार हो, या उस जो प्रशासन, जो पुलिस है, एक्शन ले, अदालतें एक्शन ले। लेकिन अब जो खबरें आई हैं कि सीमा के कुछ ऐसे जो अदालती मामला चल रहे थे उनको डिसमिस कर दिए, या उन्होंने मतलब जो माननीय न्यायालय है उन्होंने नाकाबिले समाअत करार दिया। जी, नाकाबिले समाअत के मीनिंग तदीर भाई ये होते हैं, मतलब ये खुसूसी नहीं है शायद, या खास नहीं है, तो उनको खारिज कर दिया गया, यानी कि उनको खारिज कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये खबर भी सामने आई और मोमिन मलिक सर ने इसके बारे में वजाहत भी की, जिसमें से कुछ फिर मोमिन मलिक सर ने तनीर भाई इसकी वजाहत की, जो हमारा जो कोर्ट के अंदर जो तारीखें हैं वो अक्टूबर और नवंबर की हैं। तो पहली तारीख तनीर भाई बताइए, 15, 16 या ऐसे कुछ अक्टूबर की बताइए, जो पहली तारीख शुरू हो रही है। तो हमारे मोमिन मलिक सर ने तनीर भाई ये भी एक बात खुसूसी तौर पर बार बार कराई, यानी कि सबके जहन में डाली है कि बिलखुसूस, यानी कि जो खास केसेस है ना, जो बड़े केसेस हैं, जिसके अंदर बच्चों की हवालगी हो गई या बच्चों का धर्म परिवर्तन कराना, इलीगल एंट्री, ये तमाम केस वैसे के वैसे बरकरार है। जिसमें नेपाल में सीमा की फर्जी शादी का है वो भी, तो वो बरकरार है। और अच्छा, कुछ लोग हैं, मोमिन साहब ने भी इशारों में ऐसा बताया, कुछ ऐसे लोग हैं कि इस बात को इसको भी इस कंट्रोवर्सी में वो कर रहे हैं कि इस तरह हुआ है, ऐसा हुआ है। हमें देखें, हम जैसे मोमिन साहब बोलेंगे, मोमिन साहब जैसे ही वो एक्सप्लेन करेंगे, हम उसी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, हमें भरोसा है। लेकिन ये चीजें जो है, छोटे मोटे जो मामला थे, शायद इनको खारिज कर दिया गया तो इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहूंगा वकास भाई, कि सीमा को अभी भी किसी मतलब सियासी शख्सियत की पावर हासिल है।
तनवीर भाई देखें, इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो हमने पहले भी कहा, और इस बात का प्रचार तो मोमिन मलिक सर ने भी कहा, इसको सियासी बिल्कुल शख्सियतों की जो है सपोर्ट हासिल है, इसके पीछे किसी की बेक है। क्योंकि तनवीर भाई जितने मामला सीमा के ऊपर चल रहे हैं और जितनी वो अभी तक मुतमईन नजर आती है जी तनवीर भाई, इसका मतलब यही है कि सीमा को उन लोगों ने इतना यकीन पुख्ता दिलाया हुआ है कि तुझे कुछ नहीं होने वाला। तो तनवीर भाई देखिए ना, आपने मुख्तलिफ वीडियो में किस तरीके से उसने रताड़े है। वो कहती है अगर पूरा पाकिस्तान भी मिल जाए ना तो मेरा एक बाल नहीं ला सकता। और तनवीर भाई जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं जानते हैं कि पाकिस्तान 8,000 10,000 किलोमीटर एक मिसाल दूर है, हम लोग यहाँ दूर बैठे हुए, हम तो कानूनी प्रक्रिया कर सकते हैं। तनवीर भाई वो फिजिकल में हिंदुस्तानी फिल्म में वो कह रही है बिल्कुल कि कोई भी मेरा एक बाल भी बीका नहीं कर सकता। और तनवीर भाई दूसरी बात एक ये कि एक वीडियो उसकी बहुत चल रही है, उसमें उसने ये बयान दिया है कि अगर गुलाम हैदर को भारत सरकार ने वीजा दे दिया तो मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगी। यानी कि अगर तुम मेरे बच्चे भी को देना चाहो हैदर को दे देना। यानी कि तनवीर भाई मतलब जो शख्सियात तनवीर भाई इसके पीछे हैं उन्होंने इतना पुख्ता इस पर यकीन दिलाया हुआ है कि किसी भी सूरत भारत सरकार गुलाम हैदर को वीजा नहीं देगी। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये तनवीर भाई के अल्फाज नहीं है, ये बगोड़ी कह रही है जी। लेकिन वकास भाई मैं फिर वही बात करूंगा कि सीमा जो कह रही है, कहती आ रही है, वही को अभी तक हमें तो वही नजर आ रहा है जी। अब ये कब ऐसा होगा कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा? मोमिन साहब की बातों पे हमें यकीन है, लेकिन जिस तरीके से वहां मासूम बच्चे हैं, 4 हैदर भाई के लख्त जिगर, उनका फ्यूचर, उनका भविष्य जो है ना खतरे में है, तो इस हवाले से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। अब बच्चों के हवाले से हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है वकास भाई। जिस तरीके से ऑडियो लीक्स हुई, वीडियोस भी आई बच्चों के हवाले से, बच्चों को मार पिटाई के हवाले से भी बातें की गई, अभी तक किसी मतलब तंजीम ने ना एक्शन नहीं लिया। तो सवाल तो पैदा होते हैं फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। और मैं एक बात कहूंगा कि सीमा जिस तरीके से दावे कर रही है, सीमा ने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है, सीमा ने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया इंसानियत के लिए कि वो उसको पता है कि जो मैं चाहती हूं वो वैसा ही होगा। क्या हिंदुस्तान में उसने कोई ऐसा बड़ा काम या ऐसा इंसानियत के लिए काम किया है, सर अंजाम दिया है, काम सर अंजाम दिया है कि भारत सरकार उसको एजाजी नागरिकता दे देगी? तनवीर भाई देखें, ये भारत सरकार को ना कभी नागरिकता देगी ना उसने भारत सरकार के लिए कुछ किया है, मगर तनवीर भाई कुछ सियासी पार्टियां इसके पीछे हैं जो कि नजर आती हैं। अच्छा तनवीर भाई मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा कि अभी आपने कहा कि सीमा तो कामयाब होती नजर आ रही है, तो तनवीर भाई जो हम इतने टाइम से कह रहे हैं बार बार कि वीजा मिल जाएगा, तो क्या हमारी वो सारी बातें झूठी हैं? फिर नहीं, वीजा तो मिलेगा इंशाल्लाह। वो तो मोमिन साहब भी तनवीर भाई आपने ही कहा कि सीमा कामयाब होती नजर आ रही है। देखिए अच्छा। वो तो अपने लिहाज से जो उसको बताया जाता है। अब ये भी देखें, मोमिन साहब ने कहा यहाँ जो चीजें अंसार बन्नी साहब की तरफ से निकल कर सामने आ रही, इसमें शायद इसको शिकस्त मिलेगी, लेकिन हिंदुस्तान में रहते जो हो रहा है ये तो एक मतलब यहाँ से वो जाएंगे तो वो तो कह रही है, वो धमकियां दे रही है वीजा मिलेगा। अब वहां क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अब तक जो कहती आ रही है वो सच हुआ है। अब वीजा के हवाले से वो जो कह रही है कि उसको वीजा अगर मिल जाएगा तो ये होगा वो होगा, बिल्कुल तो ये बिल्कुल तनवीर भाई रियल बयान है। वो कहते हैं अपने हाथ तस्लीम कर लूंगी अगर वीजा मिल जाए तो। तनवीर भाई आज तक तो सीमा ने हाथ तस्लीम करने की बात नहीं है ना, आज वो इतनी बड़ी बात कह रही है कि मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगी अगर गुलाम हैदर को वीजा मिल गया। मेरे ख्याल में वकास भाई उसका ये पहला दावा जो है ना शायद गलत साबित हो, अल्लाह करे ऐसा ही उम्मीद करते हैं। लेकिन अब तक फिर कहेंगे जो कहती आ रही है वही हुआ है। जो उसने एक एक जुमला बोला अपने बारे में, चुनौती चेतावनियां दी, जिनको भी इशारों में बोला, वो एक एक बात सच साबित हुई है। लेकिन खुदा करे कि ये जुमला जो है वो बोलती है बार बार ये गलत साबित हो, और हमें भी यकीन है कि ये गलत साबित होगा। दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।